धारण किए और मोती की बनाई हुई माल्यका पुष्पों की माला पहनी है। सुंदर थाली में चंदन, अक्षत, दूर्वा, दही, पुष्प, हरिद्रा, मांगलिक द्रव्यों को रखकर गोपांगनाएं नंद भवन की ओर चली और अकेले नहीं चली, समूह में चली, गीत गाती हुई चली। गोप्या संवृष्ट्य मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पतेशिका अच्युत मान वर्षानंदालयम सगतया व्रजति विरेजु बेलोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके खूब सज धज कर गोविंद के दर्शन करने के लिए, गोविंद को दर्शन देने के लिए, ऐसे ही हम भी और आप भगवान के सम्मुख जाएं तो फटीजर जैसा मुंह लेके ना जाए, खूब बढ़िया सुंदर बन के जाओ, श्रृंगार सामग्री करके जाओ। अरे महाराज, दुनिया को दिखाने के लिए तुम पता नहीं कितने प्रकार के श्रृंगार करते हो, पर जिसके लिए श्रृंगार करना चाहिए उसके लिए तो तुमने किया नहीं। लोग हमको देखें हम इतने सुंदर, क्या है दुनिया, लोग हमको देखें हम इतने सुंदर हैं, तो सुंदर तो सबसे भगवान है। श्रृंगार करना अच्छी बात और श्रृंगार करना बहुत बुरी बात है। अब सोचने समझने की बात है किसके लिए श्रृंगार किया जाए। परमपिता परमात्मा के लिए अगर आप श्रृंगार करते हैं तो वही श्रृंगार भक्ति बन जाएगा, और संसारी लोगों को लुभाने के लिए अगर आप श्रृंगार कर रहे हैं तो आप पतन की ओर जाएंगे, आपका पतन निश्चित हो जाएगा। तो सोचो, देखो, कभी कभी हमारा अधर्म भी धर्म बन जाता है और कभी हमारा धर्म भी अधर्म बन जाता है। तो श्रृंगार करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। भगवान की कथा हो रही हो तो बढ़िया श्रृंगार करके जाओ, भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाओ, खूब चंदन खंडन हमारी तरह लगा के जाओ। तो 12 तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं, आप एक नहीं लगा सकती, शर्म लगती है। पहले तो आप बड़े लाचार थे, मजबूर थे, आपकी चोटी को काट दिया गया, आपकी मस्तक का तिलक मिटा दिया गया। आज काय की मजबूरी है? आज क्यों ये बल बन के घूम रहे हो, मनुष्य बन के घूम रहे हो? आज क्या दिक्कत है तुमको? खूब बढ़िया का चंदन लगाओ, चोटी रखा। अरे महाराज, ये पंडितों के काम होते हैं भैया, पंडितों के काम नहीं होते, ब्राह्मणों के काम नहीं होते, पूरे सनातन धर्म के चारों वर्णों के ये कार्य है। मस्तक पर तिलक होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए। अब आप खुद ही मनुष्य बन के घूम रहे हैं तो हम आपको क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? भगवान के सामने कभी फटीजर जैसा मुंह लेके नहीं जाना चाहिए, तो सच धज के जाना चाहिए। और गोपिया महाराज जाइए, गोप्या संवृत्य मन कुंडल निष्कंठा, मणियों के कुंडल, सोने के हार, चित्रांबरा, महाराज चित्र वस्त्र पहने हैं, सज धज कर गोपी जा रही हैं। और ऐसा ही वर्णन श्री रामचरितमानस में भी है। अयोध्या में जब श्री राम हुए तो अयोध्या की जो श्रीमंतियां हैं, नागरियां हैं, उन्होंने भी खूब सज धज करके रघुनाथ जी को बधाई देने के लिए गई। बंदे बंदे चली लुबाई, बंदे बंदे चली लुबाई, सहज श्रृंगार किए उतधाई, कनक कलश मंगल धारा, गावत बैठे भूप दोबारा। समूह में गई, अकेले नहीं गई, जब गई समूह में गई और बधाई दी। अयोध्या भी में भी भगवान श्री राम के दर्शन किया और बधाई दी। और वही इसी प्रकार से इन गोपांगनाओं ने भी भगवान के लिए बधाई देने के लिए नंद भवन की ओर चली। देखो भैया, गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया, पता है कैसे भगवान को प्राप्त किया? काम भाव से प्राप्त किया भगवान को। कामादि गोप्या, काम क्रोध लोभ मोह की बड़ी निंदा है हमारे शास्त्रों में, पर गोपियों ने भगवान को भजा। कैसे भजा महाराज? काम भाव से भजा। कामादि गोप्या, गोपियों ने भगवान को भजा और भगवान को प्राप्त किया। भयात कंसा, कंस ने भगवान को प्राप्त किया। दुर्वास, चेदी, शिशुपाल, चेदी नरेश शिशुपाल ने भगवान को प्राप्त किया। देखो, जो करते हो वही करते हो। अगर आप कर्म मार्ग में प्रवृत्त तो नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसी स्थिति में रहते हो वैसे ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पर क्या है,
संसार के लिए काम भावना व्याप्त कर रहे हैं तो आप पतन की तरफ जाएंगे। और भगवान को आप किसी भी रूप में मान लो। गोपियों ने भगवान को भजा, काम भाव से भजा, पर इसका मतलब ये नहीं है भगवान के अलावा किसी परपुरुष की ओर उन्होंने दृष्टि रखी हो, ऐसा नहीं। भगवान को भजा और गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, वही काम से भगवान को प्राप्त कर लिया, वही भक्ति बन गया। भयात कंसा, कंस ने भगवान को कैसे भजा कि भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, मुझे मार के चले जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और रात दिन कृष्ण के बारे में सोचता रहा, और वही भय भक्ति बन गया। अगर आपको संसारी लोगों से भय है तो आपको वह संसारी भय कायर बना देगा, और अगर वही भय हो जाए आपको परमात्मा से, तो वही भक्ति बन जाए। अगर आप संसारी लोगों से दोष करते हैं तो दोषी हो जाओगे, और वही दोष अगर भगवान से करते हैं तो वही भक्ति बन जाएगा। क्या आप में इतनी सामर्थ्य है रावण कुंभकर्ण की तरह भगवान से शत्रुता कर सको, कंस की तरह है? नहीं। अगर ये नहीं है तो भक्ति करो। भगवान से शत्रुता, रावण की शत्रुता संसारी लोगों से नहीं थी, भगवान से थी। कंस की शत्रुता भगवान से थी, शिशुपाल की शत्रुता भगवान से थी, गोपियों का प्रेम भगवान से था। यही भक्ति हो। देखो, जो कार्य करते हो वही भक्ति बन जाएगा, जो कार्य करते हो वही काम करते रहो। दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, वही भक्ति बन जाएगा। पर संसार के लिए करोगे तो पतन हो जाएगा, और भगवान के लिए करोगे तो मुक्त हो जाओगे, वही भक्ति बन जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, ताला है ताला, ताला जिस चाबी से खुलता है उसी से बंद होता है, और जिससे बंद होता है उसी से खुलता है। ऐसा नहीं है महाराज चाबी कोई ताले को बंद करने वाली, लॉक करने